फिजिक्स के कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने मैग्नेटिक फील्ड से आपको दिया था। पहले क्वेश्चन समझते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि बहुत ही ट्रिकी है और बहुत जल्दी उसका आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको आप सिस्टमेटिक सोल्व करते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोला था कि एक इंडक्टर L है, रेजिस्टेंस R है, एक रोड है जिसका मास m है, अंडर ग्रेविटी ये गिर रही है, तो अल्टीमेटली रोड फाइनल एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब ये सिस्टम दिया होता है और अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको ये तो पता होता है कि ये जो रोड है फाइनली एक टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच जाएगी। उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, अदरवाइज उसके लिए पूरा फिर कंसेप्ट आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा, विच विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मान लीजिए फाइनली हमने बोल दिया क्वेश्चन में कि टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गई है, तो उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस सिस्टम पर एक mg फोर्स लग रहा होगा। ये रोड v वेलोसिटी से vt वेलोसिटी से चल रही होगी और जब ये नीचे चलेगी तो mg की जो पावर होगी mg vt, इतनी mg रेट ऑफ वर्क डन इस रोड पर। mg का रेट ऑफ वर्क डन कितना होगा, mg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, पावर होता है। तो mg जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो इस रेट से इस सिस्टम पे वर्क कर रहा होगा, उसकी रेट होगी। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ जाएगी, इस सिस्टम में जाएगी। हम जानते हैं कि जो इंडक्टर है इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, इंडक्टर में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो जो भी एनर्जी जाएगी वो इस इंडक्टर में जाएगी और यहाँ रेजिस्टेंस में चली जाएगी। तो करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा I, तो वो हो जाएगा I²R, करेक्ट। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, mg vt = I²R। और क्योंकि ये जो रोड है, ये रोड कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो एक तो mg लग रहा है और एक करंट अगर I फ्लो करेगा तो I करंट इधर भी जा रहा होगा, तो I का एक mg फोर्स लगेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा B अंदर की तरफ पे B I और लेंथ L दिया हुआ है, तो BIL। तो mg मस्ट बी इक्वल्स टू BIL। आप इन दोनों इक्वेशन में से I को एलिमिनेट कर लीजिए तो आपके पास VT का वैल्यू आ जाएगा। आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और इस तरह से ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने नीट और जेईई की तैयारी को धुआंधार तरीके से बनाए रखिए और मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन जो हेल्प करेंगे आपको एक सॉलिड रैंक लाने में। तो मेरे साथ बने रहिए।